दुनिया भर में हजारों म्यूजियम हैं और कुछ ऐसे भी म्यूजियम हैं जिनके अंदर कदम रखते ही एक अजीब बेचैनी, हल्की सी गूंज महसूस होती है। कहीं एक ऐसा म्यूजियम जिसके अंदर 60 लाख से ज्यादा इंसानी खोपड़ियां और कंकाल जमाए हुए हैं, वो भी बिल्कुल असली। और कहीं एक ऐसा म्यूजियम जिसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन रखा गया है। हाँ बिल्कुल, अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन। और एक ऐसा म्यूजियम जिसमें ऐसे टूल्स हैं जो हजारों साल पहले मुजरिमों को सजा देने या टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो चलो आज हम चलते हैं दुनिया के उन 3 म्यूजियम की तरफ जहां हर ऑब्जेक्ट के पीछे एक मिस्ट्री छुपी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और ऐसी दिलचस्प वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, द टॉर्चर म्यूजियम ऑफ एम्स्टर्डम, टॉर्चर म्यूजियम एम्स्टर्डम। ये म्यूजियम असली टॉर्चर डिवाइसेस को शोकेस करता है जो मिडिल एज के टाइम पर लोगों को दर्द देने, उनसे क्राइम्स कबूल करवाने या उन्हें सजा देने में इस्तेमाल होते थे। मतलब ये सिर्फ आयरन मशीन नहीं, बल्कि ये इंसान की बर्बरता के मॉन्यूमेंट्स हैं। जब आप इस म्यूजियम के अंदर जाते हो तो लाइट कम होती जाती है, वॉल्स पतली सी मेडिवल एली जैसी लगती है और हर साइड ग्लास के अंदर एक टॉर्चर डिवाइस रखा होता है। साथ में ही बोर्ड पर उन लोगों की कहानियां जिनके साथ वो डिवाइस यूज हुआ। इन डिवाइसेस को देखकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, आखिर इंसान इतना दर्द कैसे दे सकता है किसी और को। चलो एक एक करके उन डिवाइसेस को समझते हैं। द स्ट्रैपाडो। अगर किसी को इस डिवाइस से सजा देनी होती थी तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को सजा मिलता था उसका हाथ पीछे बांध दिया जाता था, फिर एक रस्सी से उन्हें हवा में लटका दिया जाता था, जैसे उस इंसान की हड्डियां ऐसे टूट जाती जैसे उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ गिरा दिया गया हो। ये सब इतनी जल्दी होता था कि चिल्ला भी नहीं पाता। बहुत बार दर्द को और बढ़ाने के लिए उनके पैरों पर बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाते थे। म्यूजियम में इसका ओरिजिनल फ्रेम अब भी रखा गया है और उसके नीचे एक पेंटिंग भी रखी गई है जिसमें एक व्यक्ति हवा में लटका हुआ है, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो चुकी है और उसका मुंह खुला है बिल्कुल आवाज के बिना। नंबर 2, पेरिस कैटाकॉम्ब्स, द पेरिस कैटाकॉम्ब्स। पेरिस के नीचे की दुनिया अपनी सतह से बिल्कुल अलग है। यहाँ पेरिस की सड़कों के नीचे लगभग 200 मील तक फैली हुई सुरंगों और गुफाओं का एक नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के एक छोटे से हिस्से में स्थित है माइनस पेरिस कैटाकॉम्ब्स। यह म्यूजियम 18वीं सदी के अंत में तब बना जब पेरिस के कब्रिस्तान सेमेट्रीज पूरी तरह से भर गए थे और शहर में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया था। इसके समाधान के रूप में शहर के अधिकारियों ने फैसला किया कि इन कब्रिस्तानों से 60 लाख से अधिक लोगों के अवशेषों को निकालकर इन पुरानी चूना पत्थर की खदानों में ले जाया जाए। अजीब माहौल। कैटाकॉम्ब्स के अंदर का माहौल बहुत शांत और ठंडा है, लेकिन साथ ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। हड्डियों की दीवारें। जैसे ही आप मुख्य गैलरी में प्रवेश करते हैं आपको एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है। लाखों खोपड़ियां और फीमर जांग की हड्डियां कलात्मक तरीके से एक के ऊपर एक रखी हुई हैं, जैसे कि वे कोई ईंट हों। रहस्यमय शिलालेख। दीवारों पर लैटिन भाषा में डरावने और दार्शनिक शिलालेख खुदे हुए हैं, जिनमें से एक प्रसिद्ध है, अरेटे से आईसीआई लॉम्पियर डे ला मॉर, रुक जाओ, यह मृत्यु का साम्राज्य है। माना जाता है कि यहाँ उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं जिन्हें उनके आराम से हटाकर यहाँ लाया गया। इन कैटाकॉम्ब्स में कदम रखना मानव इतिहास की मृत्यु दर, मॉर्टैलिटी और अस्तित्व की सच्चाई का सामना करने जैसा है। नंबर 3, म्यूटर म्यूजियम, फिलाडेल्फिया, द मटर म्यूजियम, फिलाडेल्फिया। ये म्यूजियम सिर्फ अनोखा ही नहीं बल्कि भयानक मकाब्र भी है। 1858 में स्थापित म्यूटर म्यूजियम चिकित्सा इतिहास, मेडिकल हिस्ट्री और मानव पैथोलॉजी को समर्पित है। यहाँ आपको डॉक्टर थॉमस डेंट म्यूटर के निजी संग्रह के अलावा कई और हैरान कर देने वाले चिकित्सा नमूने देखने को मिलेंगे। आइंस्टीन का ब्रेन, आइंस्टाइन्स ब्रेन। आपने सुना ही होगा कि यहाँ अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन के स्लाइस रखे हुए हैं। जब 1955 में उनकी मृत्यु हुई तो उनके ब्रेन को रिसर्च के लिए निकाला गया था और उसके कुछ भाग इस म्यूजियम में मौजूद हैं। हड्डियों का बड़ा संग्रह। यहाँ उन लोगों के कंकाल हैं जिनकी हड्डियां असामान्य रूप से बड़ी हो गई थीं, जैसे एक 7 फुट 6 इंच का कंकाल। साबुन की महिला, द सोप लेडी। ये म्यूजियम का सबसे अजीब प्रदर्शन है। यह एक ऐसी महिला का शरीर है जो 19वीं सदी में दफन हुई थी और उसके शरीर की चर्बी, फैट, एक मोम जैसे पदार्थ में बदल गई जिसे एडिपोसियर या बॉडी सोप कहते हैं। ट्यूमर और विकृतियां। यहाँ विभिन्न प्रकार के ट्यूमर, सिस्ट्स और अजीब जन्मजात विकृतियों, कॉन्जेनिटल एनोमलीज वाले मानव अंग जो जार में सुरक्षित रखे गए हैं। ये म्यूजियम आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानव शरीर कितना नाजुक और कितना अद्भुत है। यह एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान, भय और मानव शरीर की मिस्ट्री को एक साथ लाता है। ये थे दुनिया के वो 3 रहस्यमय म्यूजियम
जहां हर वस्तु के पीछे एक कहानी, एक मिस्ट्री छिपी हुई है।